हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को डीके सर का ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए प्रतिदिन की बात हम लोग अपने अपने कार्य में लग जाएं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए लग गया हूं और आपके लिए एक सुंदर जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आया हूं। और कहानी का शीर्षक है साहसी बनो। कहानी का शीर्षक है साहसी बनो। मेरे प्यारे भाई बंधु, हमारे जीवन में सुख दुख परेशानी सब कुछ आता रहता है। तो सुख जब आता है तो हम लोग खूब खुश होते हैं, लेकिन जब परेशानी दुख आ जाता है तो अपने साहस खो बैठते हैं, धीरज खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए आज इस कहानी को सुने और अपने जीवन में इसे उतारें और पालन करें। कहानी का शीर्षक पुनः एक बार सुन लें कि साहसी बनो। सोने का समय बहुत मज़े का समय होता है। रोज़ प्रार्थना करने और सोने से पहले मेरे पिताजी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। कुछ कहानियाँ मैं बार बार सुनना पसंद करता था। इनमें से एक कहानी यह है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक समय की बात है, शिखा नाम की एक लड़की थी। वह 8 वर्ष की थी। शिखा का छोटा भाई नितिन 3 वर्ष का था। शिखा बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। शिखा को अंधेरे में रहने से बहुत डर लगता था। उसके माता पिता उसे समझाते कि वह डरे नहीं, क्योंकि वे किसी को भी उसे हानि नहीं पहुंचा देंगे। उसे कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि भगवान स्वर्ग से जब सब कुछ देख रहता है, परंतु माता पिता के समझाने पर भी शिखा अंधकार से डरती रहती थी। किसी भी तरह उसके अंधेरे से डरना कम नहीं हुआ। एक दिन शाम को जब माँ शिखा और नितिन को पीने के लिए दूध दे रही थी, तभी एक पुलिस का सिपाही घर आया और सिपाही ने बताया कि आपके पति की कार से टक्कर हो गई है, वह अस्पताल में है। माँ रोने लगी। शिखा ने पहले कभी माँ को रोते नहीं देखा था। वह माँ के पास गई और बोली, रो नहीं माँ, हम लोग अस्पताल चलेंगे और पिताजी को देखेंगे। माँ ने कहा, लेकिन हम नितिन को अस्पताल नहीं ले जा सकते, वह अभी बहुत छोटा है। तब आप अकेले ही जाइए माँ। शिखा ने कहा, मैं नितिन का देखभाल करूँगी, आप चिंता मत कीजिए, हम घर में रहेंगे। माँ ने अकेले ही अस्पताल जाने और जितनी जल्दी हो सके वापस आने का निश्चय किया। जाने से पहले वह बोली, मैं मीनू मौसी से तुम्हारा ध्यान रखने को कह दूँगी, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगी। माँ के जाने के बाद शिखा ने प्याले धोए। उसने कुछ खिलौने नितिन के लिए निकाले। शिखा ने सोचा, मुझे बत्तियां जला देनी चाहिए, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। शिखा ने घर की सारी बत्तियां जला दी। तब उसका डर दूर होने लगा। शिखा व नितिन दोनों आपस में खेलने लगे। शिखा ने अपने भाई को खुश करने का नया तरीका सोच लिया। अचानक ही बिजली चली गई। शिखा डर से कांपने लगी। वह बहुत सहमी हुई थी, परंतु वह यह नहीं जताना चाहती थी कि वह डर रही है, क्योंकि भाई भी डरेगा, वह इसलिए नहीं जताना चाहती थी। शिखा ने नितिन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं टॉर्च लाती हूँ। वह मेज पर रखी है, परंतु नितिन ने अपनी बहन को पकड़ रखा था। नितिन ने कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो, बहुत अंधेरा है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। शिखा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है नितिन, हम घर में पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, घबराओ नहीं। शिखा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, कृपा
मेरी सहायता करो, मुझे डर न लगे, माँ को जल्दी से वापस भेज दो। उसने एक गाना गाना शुरू किया। इस गाने को नितिन भी पसंद करता था। अब वह अपने आप बेहतर महसूस करने लगी। नितिन भी अपने साथ गाने लगा। दोनों अंधेरे में गाने लगे। वे एक दूसरे का साथ पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शिखा डर गई। वह चीखना चाहती थी, परंतु उसने स्वयं को काबू में रखा। उसने अपने छोटे भाई के विषय में सोचा, यदि वह चीखेगी तो वह डर जाएगा। शिखा ने जोर से कहा, कौन है? मैं मीनू मौसी हूँ। मौसी, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आई हूँ। मीनू मौसी ने टॉर्च दिखाई। शिखा ने दरवाज़ा खोला और वह घर के अंदर आई। शिखा को मीनू मौसी बहुत अच्छी लगती थी। उसे बड़ी खुशी हुई। मीनू मौसी ने कहा, तुम कितनी साहसी लड़की हो शिखा। अंधेरा होते हुए भी तुमने अपने भाई को इतना खुश रखा है। तुम वास्तव में बहुत अच्छी लड़की हो। मैं चाहती हूँ कि बड़ी होकर मेरी छोटी लड़की भी तुम्हारी तरह बने। शिखा मीनू मौसी को देखकर मुस्कुराई। उसे अपने आप पर गर्व हुआ। उसे याद आया कि सचमुच वह कितनी डर रही थी, लेकिन अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि अक्सर उसके पिताजी कहते थे, साहसी बनो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि समस्याओं के आने पर भी कभी भी धैर्य तथा विवेक को नहीं खोना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना प्यार दुलार देंगे और बताएंगे कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू।